ग्राम चौपालों में ग्रामीणों की शिकायतों का किया गया समाधान। डीएम ने ब्लॉक बेलसर के ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। गांवों में जाकर डीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। गोंडा 13 अगस्त 2024 तारांकन जनपद मुख्यालय के दूर दराज गांवों में रहने वाली जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए गोंडा की तारांकन डीएम नेहा शर्मा द्वारा निरंतर चलाए जा रहे जन चौपाल कार्यक्रम के तहत मंगलवार को उन्होंने बेलसर ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर गाँव में हो रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जाना। डीएम ने गांव में विकास कार्यों का सत्यापन भी कराया तथा जहां खामियां मिली उन्हें तुरंत दुरुस्त कराए जाने के निर्देश दिए। चौपाल के दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने डीएम के समक्ष विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया तथा समस्या का निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। डीएम की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत धनीपट्टी, सिंहपुर, नगदही, खमरनी, पकवानगांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इन सभी चौपालों में ग्राम वासियों द्वारा राशन वितरण, आवास, किसान सम्मान निधि, राजस्व, पेंशन, विद्युत, राजस्व मामले आदि से संबंधित समस्या को रखा गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान में जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो लापरवाह कर्मचारी अथवा अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम चौपाल के दौरान ग्राम पंचायत नगदही में ग्रामीणों ने अवगत कराया कि जल जीवन मिशन के द्वारा पानी सप्लाई नहीं की जा रही है तथा रोड को खराब कर दिया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारी को तत्काल समस्याओं का समाधान करने की निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने की हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत। ग्राम चौपाल के दौरान जिलाधिकारी ने सभी ग्रामों के ग्रामीण को 13 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों से कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है, इसलिए हमें इस कार्यक्रम को पूरे सम्मान के साथ मानना है तथा तिरंगे पर बहुत ही विशेष ध्यान देना है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम सम्मान के साथ मनाया जा सके। ग्राम चौपाल के दौरान सभी गांवों में ग्रामीणों को तिरंगा झंडा भी वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी तरबगंज, नायब तहसीलदार बेलसर, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक DRDA चंद्रशेखर, DSO कृष्ण गोपाल पांडेय, XEAM निमान खंड 2 VK त्रिपाठी, ई रामनिवास, खंड विकास अधिकारी बेलसर विजयकांत मिश्र, सभी ग्रामों के राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव सहित सभी संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। पर हो सकता है उस सूची में कुछ लोग छूटे रह गए, तो एक आवास प्लस की सूची तैयार की गई। अब आवास प्लस की सूची में इतने ज्यादा नाम हो ये प्राय नहीं लगता, फिर भी जो सचिव हैं वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे, पात्रता की जांच बिल्कुल अच्छे से हो। देखिए आजादी के तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान में आज ये अभियान चलेगा, अभी ये सबको मिलेगा इसी तरह से, और इसका पूरा सम्मान रहना चाहिए, है ना। और बिल्कुल सही इसी तरीके से हम लोगों को इसको अभी मोड़ ध्यान रखे, कटे नहीं है, गिरे चले नहीं, अगर गिर गया हट गया तो और सर ऐसे ही ऐसे करिए, ऐसे हाँ फैलाइए। गिरना नहीं चाहिए झंडा, ये आपका स्वाभिमान है, गिर गया तो आपका अपमान है। ये इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, सभी गांव के लोग, सब लोग अपने घरों में फहराना है और इसको ऐसे बाइज्जत ऐसे फहराता रहे, गिरे नहीं है। सभी तो सार्वजनिक रूप की हो सकती है और एक कोई आपसी विवाद या व्यक्तिगत समस्या भी हो सकती है। उन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए जो संबंधित विभाग हैं वो विभाग अलग अलग जगह पर बैठे होते हैं, तो मुश्किल होती है कोऑर्डिनेट करने में, व्यक्ति विशेष को भी अपनी बात रखने में मुश्किल होती है। लेकिन जब वो ग्राम आपके द्वार में ग्राम प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यहाँ आपसे सीधा संवाद करते हुए
हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा तो निश्चित कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं मिल सकता। तो आज हम लोग इस पूरे कार्यक्रम को उसी ऊर्जा के साथ, उसी सरोकार के भाव के साथ आगे लेके जाएंगे। आपकी समस्याओं का मैं एक एक करके पढ़ती चलूंगी। जो संबंधित विभाग है वो आपको अगर बहुत तात्कालिक रूप से राहत दे सकता है तो उस बारे में अवगत कराएगा, लेकिन कुछ ऐसी मांगे होती हैं जिनमें दीर्घकालिक व्यवस्था होती है, बजट की शायद बजट की व्यवस्था ना हो या कोई कार्य योजना बनी हो, जैसे विद्युत की है, कुछ पोल लगने हैं, ट्रांसफॉर्मर्स का प्रतिस्पादन उनको हस्तांतरण है। तो ऐसे कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनमें शॉर्ट टर्म मांग भी पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ है जैसे रोड बननी है, रोड का सुदृढ़ीकरण है, उसमें समय लंबा लगता है। तो हर एक कार्य पर हम लोग परिचर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपकी समस्याओं के समाधान के साथ एक ईमानदार अप्रोच के साथ जो काम शुरू हुआ है उसको उसके अंतिम तक ले जाने का प्रयास करेंगे। आपके इस शिकायतों में सबसे पहले मेरे समूह के शायद कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, आशा रानी, इनका एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे विभागों की बात सम्मिलित है। पहला तो जल जीवन मिशन का काफ़ी लोगों ने सभी ग्रामों में हम लोगों ने जहाँ विजिट किया, लोगों से संवाद किया, उनकी मांगें जो हैं, समस्याएं हैं, वो यहाँ पर अवगत हुई और साथ साथ में विभागों को निर्देश दिया। कुछ एक जगह रोड की टूट की शिकायतें हैं, क्योंकि बारिश के बाद में रोडों में गड्ढे हैं और जल पलावन है। तो उस स्थिति में हम लोगों ने PWD और RED को मौके पर स्थलीय निरीक्षण के लिए भी भेजा है और जो भी संभावित तुरंत प्रयास हैं वो करने के लिए बताया है। बिजली संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें त्वरित रूप से जहां पर रिप्लेसमेंट हो सकता है, ट्रांसफार्मर का तार जर्जर है, इस प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर भी। और लाभार्थी परक स्कीम्स में मांग आधारित काफ़ी सारे प्रकरण आए, आवास को लेकर के थे और नवीन राशन कार्ड को बनाने के लिए लेकर के। इन सभी को सैचुरेट करने के लिए संबंधितों को दिया गया है। कुछ ज़मीन के भी मसले हैं, उनमें भी त्वरित रूप से कार्रवाई हेतु लिखा गया है। और कुछ एक जगह हम लोगों ने संयुक्त की, पुलिस की और राजस्व की, वे भी मौके पर भेजी है। प्रयास है कि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं वे सब लोग एक आशान्वित हों और आश्वस्त होकर जाएं कि उनकी जो समस्याएं इंगित हो रही हैं उनका समाधान हो रहा है। यह प्रकरण आया है, उसकी जांच अभी विलंबित है, उस जांच को पूर्ण करने के लिए निर्देश। तिरंगा अभियान जो है उसको बहुत ही व्यापक रूप से हम लोग जहाँ हम लोग ग्रामीण अंचलों में खुद भी जा रहे हैं, वहाँ भी इस तिरंगे के सम्मान में, गरिमा में सबको बता रहे हैं कि इस अभियान को व्यापकता दें, इस अभियान का हिस्सा बने और स्वतंत्रता दिवस के दिन इस तिरंगे को अपने घर पर ज़रूर लहराएं। तिरंगा जो है वो एक सम्मानित राष्ट्रीय ध्वज है और उसकी सम्मान और गरिमा एक SOP के तहत ही होती है, उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। और इस विषय में ख़ास तौर पे गोंडा में हमारे जनपद के जो स्वयं सहायता समूह हैं, चाहे वो शहरी हों और ग्रामीण हों, उन्होंने बहुत महती भूमिका निभाई है। उन्होंने इसको घर में निर्मित किया है, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निर्मित हुए। तो इन सभी की आउटरीच भी बहुत अच्छी है और गाँव-गाँव तक पहुँची।